वर्ग के लोगों के विशेष उत्थान के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। जिले जिले में जो अनुसूचित जाति के छात्र थे, उनके पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं और वो शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर पढ़ाई वो नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जिले जिले में अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराया, जहां अनुसूचित जाति के लोग जाके रहते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने का उन्होंने काम किया, अनुसूचित जाति को सशक्त करने का काम उन्होंने किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम उन्होंने किया। और यह काम नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी सोच यह है कि बिहार को अगर स्वस्थ बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, बिहार को अगर आगे ले जाना है, तो समाज के हर तबके के साथ न्याय करना होगा। और यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जिस सपना को उन्होंने पूरा करने का काम किया, जिस सपने को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप एक बात बता दीजिए भाई, आजकल देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग, कुछ लोग हैं 15 साल माता पिता बिहार में राज किए, 15 साल में तो उन्होंने पूरे आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार जी ने तो एकल पद तक में आरक्षण दिया। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये जानकारी लेके जाइए कि जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला और उन्होंने ये सोचा, उसमें हम बिहार प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने ये जब सोचा कि अनुसूचित जाति और अति पिछड़े और महिलाओं को आरक्षण देना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है, तब मालूम हुआ कि पंचायत में आरक्षण को नहीं देना है। इसलिए पिछली सरकार, लालू प्रसाद जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाल के और उसको ठंडे रास्ते में डाल देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां संकल्प है, जहां इच्छा शक्ति है, वहां कोई रुकावट नहीं हो सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस लिया और बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था के साथ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल किया। और जीत हासिल करने का परिणाम है कि पिछले 3 चुनाव से अनुसूचित जाति के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिल रही है। एकल पद आरक्षित है, किसी ने हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया। हम आज इस भीम संवाद के इस मंच से जो लोग आज जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के बिहार में शासन करने का सपना देख रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। आप में अगर साहस है तो आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में आरक्षण व्यवस्था समाप्त थी कि नहीं थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया कि नहीं किया। अगर साहस है तो इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए, और बिहार की जनता को जवाब दे दीजिएगा, तब बिहार की जनता से और इस बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों से आपको वोट मांगने का अधिकार है, अन्यथा आपको जाने का भी हक नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि वैसे लोग, उस पार्टी के लोग जिन्होंने 15 साल तक बिहार को बर्बादी के चौराहे पर लाकर खड़ा रखा, तो जब आपके टोले में वोट मांगने जाए तो उनसे पूछिएगा, उनसे जरूर सवाल करिएगा कि आप बताओ कि जब आपके पिता माता पिता ने 15 साल बिहार में शासन किया, तब अनुसूचित जाति का आरक्षण कहां गया था, किसने खाया, इसका हिसाब दो, तब बिहार में वोट मांगने का काम करो। यह आग्रह हम आपसे करना चाहते हैं। इसलिए सतर्क रहिएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बिहार में फिर से लोग जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं
कि फिर से सत्ता उनके हाथ में आए। ऐसे लोगों के सपने को चकनाचूर करने का काम करिएगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम करिएगा। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।